वर्ड को मैंने ओपन कर लिया और होम टैब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। होम टैब क्या होता है, होम टैब का यूज क्यों करते हैं, होम टैब में कितने ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप का यूज क्या है, कैसे, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, आज हम लोग सिर्फ क्लिपबोर्ड या फॉन्ट तक ही यूज कर पाएंगे, तो जितना तक हो हम लोग देखते हैं। 20 मिनट हम लोग के पास समय है, 20 मिनट में हम लोग कहाँ तक सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, होम टैब का यूज आप तब करेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट की एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग करनी है। जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे या कोई बना बनाया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, अगर उसमें कुछ एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कौन सा टैब यूज करेंगे, होम टैब। क्लियर होगी बात। अब होम टैब में टोटल 5 ग्रुप होते हैं। क्लिपबोर्ड, कट कर देता हूं, देखिए पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैरा, चौथा स्टाइल, पांचवा एडिटिंग। ठीक है, 5 ग्रुप है, पांचों ग्रुप में कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए गए, हम लोग सारे क्लियर करेंगे के करके। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। ये क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है हमारे वर्ड का, यानी किसी भी एप्लीकेशन में अगर क्लिपबोर्ड होता है तो वो होता है एक इंटरनल मेमोरी। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक इंटरनल मेमोरी है जिसमें कट और कॉपी, जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो वो आइटम क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, तभी तो पेस्ट करते हैं तो आता है। क्लियर होगी बात। क्लिपबोर्ड क्या है, तो एक इंटरनल मेमोरी है, जब हम कट या कॉपी करते हैं तो उसको स्टोर करता कौन है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में टोटल आपको 3 1 4 1 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कट है, दूसरा कॉपी, तीसरा फॉर्मेट पेंटर, चौथा पेस्ट और उसी के अंदर एक पेस्ट स्पेशल। तो 5 ऑप्शन क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कट। तो पहले कुछ लिख लीजिए, मैंने कुछ यहां पर लिख दिया, मान लीजिए ठीक है। साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे। साइज बड़ा मैं कर रहा हूं कंट्रोल और ब्रैकेट से, या फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो भी बड़ा होगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो छोटा होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन याद रखेंगे, या कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसका यूज करेंगे तो एक एक पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, बड़ा छोटा जो होता है। तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। करने के बाद आप देखिए, मैं आपको यूज दिखाता हूँ कट ऑप्शन का। कट कैसे पता चलेगा, देखिए कैची का सिंबल बना हुआ, कट लिखा भी है, प्लस इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। अगर किसी का शॉर्टकट की आपको पता नहीं है तो अपना पॉइंटर उस टॉपिक पे ले जाइएगा, उस ऑप्शन पे आपको देखिए उसका शॉर्टकट की लिख रहा है, प्लस ये भी डिफाइन कर रहा है कि कट का यूज क्या होता है, लिखा हुआ उस लिस्ट जो पॉपअप ओपन हुआ है उसमें लिखा हुआ है कट का यूज क्या है। तो कट का काम क्या होता है कि मान लो जैसे कि मैं चाहता हूँ सर दिस को मैं यहाँ से हटाकर डॉग के आगे लगा देना चाहता हूँ, यानी दिस का प्लेस में चेंज करना चाहता हूँ, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करेंगे, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं होगा इसमें, तो आपको सेलेक्ट करना होगा, माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, दिस को सिलेक्ट करना है ना, दिस एक सिंगल वर्ड है ना, तो वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे भी डबल क्लिक करिएगा माउस से, देखिए दिस सेलेक्ट हो गया। और अगर ट्रिपल क्लिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता, हो गया। तो आपको डबल क्लिक कर देना, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कट ऑप्शन है, कट पे क्लिक करिए और यहाँ जहाँ रखना उस जगह पर आकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट का काम क्या होता है, चिपकाना। कट या कॉपी जब करेंगे तो उसको लाने के लिए हम लोग पेस्ट करते हैं, कट करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे। तो आप पेस्ट कर दो, आ गया, कोई दिक्कत है। मैं फिर इसको हटाकर फिर वही ले जाना चाहता हूं तो मैं सेलेक्ट करूंगा, इस बार मैं शॉर्टकट करके दिखा रहा हूं, कंट्रोल एक्स, कट हो गया, और इस जगह पर आकर कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल भी पेस्ट, कट पेस्ट, समझ में आ गया। कॉपी, मैं चाहता हूं दिस इज माय फर्स्ट डॉग जो लिखा है इसका एक डुप्लीकेट बनाओ, यानी सेम चीज लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और जहां रखना है उस जगह पर आएंगे और कंट्रोल भी या फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे बोर्ड पर, दिस इज माय फर्स्ट डॉग, डुप्लीकेट बन गया। कोई दिक्कत है। आप चाहो तो शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट करो, देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर से कंट्रोल सी किया और इस जगह पर आकर कंट्रोल भी कर दिया, कॉपी हो गया, डुप्लीकेट बन गया। कट कॉपी पेस्ट क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पेस्ट स्पेशल पर, यहाँ पेस्ट स्पेशल है। ऐसे पेस्ट में और भी बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इसको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो ऐसे। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कोई टॉपिक हम लोग कट करके या कॉपी करके लेकर आएंगे। तो कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन करते थे, फ्रॉम डेट करके यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का, मैं इसको ओपन करता हूँ।
देखो ओपन हो गया। इसमें एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है और मैं इसका कुछ कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अंतर समझ में आए। मैंने ब्लू कलर ले लिया, साइज बड़ा कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ उसको कॉपी करके इसमें लेकर आना, तो मैंने यहाँ से ये मान लो ये पूरा इतना दूर सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। अब इसमें आ जाए, मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट करूँगा। तो अगर मैं बोर्ड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर बोर्ड का ऑप्शन है, या कंट्रोल भी करूँगा, तो नॉर्मल जैसे वहाँ जैसा दिख रहा था वहाँ भी ऐसा भी दिख रहा है सेम। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू, बैक जाते हैं हम लोग। कंट्रोल जेड का सिंबल यहाँ बना हुआ है, एक स्टेप बैक जाने के लिए आप कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अब मैं इसके अंदर आकर ये सारा ऑप्शन से ट्राई करता हूँ कि इस सबसे पेस्ट कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब जहां से मैं इसको लेकर आ रहा हूं उसकी जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग इसकी होनी चाहिए। सेम आ गया वैसा ही। दूसरा वाला ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग। मैं जिस डॉक्यूमेंट पे इसको लेकर आ रहा हूं ना उसके अकॉर्डिंग मर्ज हो जाए, यानी वहां पर वो कैसा हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट पे मेरा डॉक्यूमेंट जब भी जहां मैंने उसको रखा पेस्ट किया जैसा है वैसा हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनाई। तीसरे पे आओगे तो पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा। ये पिक्चर के फॉर्म में मैं दिखाता हूं, मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो ये पिक्चर के फॉर्म में, देखो बॉक्स बन गया है, ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया। फिर कंट्रोल जेड कर दो। और चौथा नॉर्मल टेक्स्ट, कीप टेक्स्ट ओनली, केवल टेक्स्ट कॉपी होगा, पेस्ट होगा, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं। बात समझ आ गई। तो अलग अलग तरह के पेस्ट ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। कभी कभी बंदे क्या करते हैं, नेट से कुछ कॉपी करते हैं ना तो वो उल्टा फुल्टा पेस्ट होने लगता है। तो आप चाहो तो यहाँ से आसानी से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दो या फिर मर्ज फॉर्मेटिंग का यूज कर दो। वो वाला फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगा, नेट पे कलरफुल होता है वो सब फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगा, केवल उसका टेक्स्ट कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए मैं फिर से कुछ लिख देता हूं इस पे। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने लिखा। अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखो साइज लिखा हुआ है, इसमें जाकर हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी देखो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर बटन इंक्रीज और ये डिक्रीज का कर सकते हैं, या शॉर्टकट भी मैंने बता दिया कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा। मैंने देखो यहाँ से कॉपी किया और इस जगह पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया ना। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर मैं इस वाले, ये तो कॉपी वाला है ना, ये तो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये मैंने टाइप किया था, तो ओरिजिनल वाले में अगर मैं कोई चेंजेज करता हूं तो क्या डुप्लीकेट वाले में भी चेंजेज होगा? नहीं होगा ना। करके देख लो, नहीं हुआ, कोई चेंजेज इसमें नहीं हुआ। लेकिन अगर यही मैं पेस्ट नॉर्मल पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल से पेस्ट करता तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ जो भी हम चेंजेस करेंगे वो डुप्लीकेट वाले पर भी लागू होगा। इसके लिए यूज होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? पेस्ट नॉर्मल पेस्ट कर देगा, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर देगा, कोई लिंकअप उसमें नहीं रखेगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल कहता है मैं पुराने टेक्स्ट के साथ न्यू वाले टेक्स्ट को लिंक करके रखूंगा। अगर पुराने वाले के साथ आप कोई भी चेंजेस करोगे तो नए वाले पर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। बात समझ आ गई? कैसे करके देखते हैं। मैं बैक चला गया, अब मैं इसको कॉपी करूंगा। लेकिन कॉपी करने से पहले एक बार यहाँ आकर इंटर कर दीजिएगा ताकि आपको जहां पेस्ट करना है ना उस जगह पर आप सिंगल क्लिक में पहुंच सके। तो मैंने देखिए इसको ऐसे सेलेक्ट किया, पूरे को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जहां पर रखना वहां क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक कर दिया। अब पेस्ट वाले एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल दिया। पेस्ट स्पेशल पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हुआ जिसमें पेस्ट लिंक लिखा हुआ। पेस्ट मतलब नॉर्मल पेस्ट होता है, लेकिन मुझे पेस्ट लिंक करना ताकि ये बदले, पुराने वाले के साथ चेंज करें तो नया वाला भी चेंज हो जाए। तो पेस्ट लिंक पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, पेस्ट हो गया। अब पेस्ट स्पेशल से आपने पेस्ट किया है तो अगर आप इस टेक्स्ट के साथ कोई भी चेंजेस करते हैं तो इस पे ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। करके देखो, मैंने साइज छोटा कर दिया, देखो मेरा 19 है, आप लोग का वहां पर 16 है ना, तो 16 में ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और एक अपडेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दो, अपडेट हो गया। लेकिन आपका ऑटोमेटिक होगा,
आप जब 16 में ट्राई करोगे, आपके लैब में 16 है, तो वहां आप जैसे इसमें कोई चेंजेस करोगे, जैसे साइज बड़ा कर दिए, तो ऑटोमेटिक इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मेरा ऑटोमेटिक नहीं होगा, मुझे मैनुअली करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और अपडेट लिंक पे क्लिक कर देना होगा, अपडेट हो गया। सेम वैसा ही हो गया। अब मैं अगर इसमें कुछ लिख भी दूं, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, तो वो इसमें भी आ जाएगा। राइट क्लिक करो, अपडेट लिंक कर दो, हो गया। चेंजेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से देख लो मैंने कैसे किया ये काम। सबसे पहले तो आप कुछ लिख लो, जो भी आपको लिखना है। तो मैंने मानो लिखा बक्सर बिहार, लिख दिया। एक बार इंटर करके नीचे आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाकर क्लिक कर देंगे। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आप पेस्ट लिंक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिएगा, पेस्ट लिंक आ गया। अब आप ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ जो भी चेंजेस करेंगे वो नीचे वाले पर भी अप्लाई होगा। जैसे मान लो मैंने कलर कर दिया रेड, बोल्ड और साइज बड़ा, इतना कुछ कर दिया। सेम आपका ये टेक्स्ट वैसा हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, अपडेट लिंक कर दीजिए, हो गया वैसा। तो मुझे तो अपडेट लिंक करना पड़ रहा है ना, आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को ऑटोमेटिक। तो ये पूरा का पूरा क्लिपबोर्ड अभी समझ में आ गया आप लोगों को। कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल 4 ऑप्शन समझ में आ गया। अब लास्ट फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड का लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अब ये क्या होता है? अब देखो मैंने नीचे वाला डिलीट कर दिया। अब मैं जब कुछ लिख रहा हूं तो वो नॉर्मल लिख रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा है। ये मैंने कुछ लिखा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे बक्सर बिहार का जो कलर है, जो फॉर्मेटिंग है, जो साइज है, वही सत्यम पंडित का भी हो जाए। तो मुझे फिर से इसको सेलेक्ट करके सेम फॉर्मेटिंग इस पे सेट करना होगा। कलर, फॉन्ट साइज जो भी मैंने लिया होगा, तो डबल मेहनत होगा ना मेरे लिए, तो नहीं करना। हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर। ऊपर वाले बक्सर बिहार में से कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लो, या कि पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो, या फिर कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लो, कुछ भी सेलेक्ट कर लो उसमें से। कर लिए, करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, क्लिक हो गया। और सत्यम पंडित वाले टेक्स्ट के पास आओगे, देखो जैसे पास आओगे तो आपका ब्रश आए, जो पॉइंटर है ब्रश के रूप में बदल जाएगा, बदल गया। और इसको लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे सेलेक्ट कर लो, हो गया वैसा। ये फॉर्मेट पेंटर। कहने का मतलब, मान लो आपने कुछ लिखा, यहां से मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं चाहता हूं, जैसे देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट में बदल गया है, बक्सर बिहार देखो नॉर्मल टेक्स्ट है। मैं चाहता हूं कि ये जैसे जिस कलर में, जिस साइज में लिखा है, उसी कलर साइज में ये हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है, और इस वाले पर आकर इसको बगल में आइएगा, पॉइंटर आपका देखिए ब्रश की तरह हो गया, सेलेक्ट कर लीजिए, बदल गया। वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? लेकिन आपने फॉर्मेट पेंटर में बस एक बार क्लिक किया था ना, तो बस एक बार काम करेगा। दोबारा अगर यूज करना है तो 2 बार 3 बार आपको करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ, मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से मैंने नॉर्मल कर दिया। मैंने एक बार फिर से सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब बस बक्सर बिहार को फॉर्मेट किया, हो गया। अब मैं फिर अगला सत्यम पंडित को भी करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा ना। किया, फिर आया सत्यम पंडित को, तो बार बार करना पड़ेगा ये। तो क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका अपना जाए, बार बार मुझे इसको ना सेलेक्ट करना पड़े, बार बार जाकर फॉर्मेट पेंटर पे ना क्लिक करना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, मैंने सेलेक्ट किया, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग डिलीट करना हो, टेक्स्ट को नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल हो गया। अब चले आइए उस पर, देखिए अब फॉर्मेट, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार डबल क्लिक कर दीजिए। आप सिंगल क्लिक कर रहे थे पिछली बार में, इस बार डबल क्लिक कर दीजिए 2 बार। देखिए वो सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट हो चुका है। अब आप आइए अपने डॉक्यूमेंट में, और इस पूरे को क्या करना है, ऐसे क्लिक कर करके सेलेक्ट कर देना है। हो गया तीनों एक एक करके। अभी फिलहाल तीनों तो एक ही जगह था, आप एक बार में भी सेलेक्ट करते तो हो जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट पहला पेज पे है, कोई 10वें पेज पे, कोई 8वें पेज पर, एक एक लाइन बस कलर करना है उस तरह का, तो प्रॉब्लम होगा ना। पूरा थोड़ी ना सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब डबल क्लिक कारगर होगा। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर अभी भी सिलेक्टेड है, अब जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेगा तब तक वो डिसलेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। कोई सवाल है आप लोग का क्लिपबोर्ड को लेकर? इस क्लिपबोर्ड में आपको टोटल कितने ऑप्शन मिलेंगे? कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का भी शॉर्टकट की होता है। जैसे देखो, मान लो मैंने बक्सर बिहार का कलर वगैरह चेंज कर दिया,
अब मैं वही कलर फॉर्मेटिंग इस पे लागू करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की क्या है, आप इसको सेलेक्ट कर लो और शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, कर लिए, और फिर इस वाले को जहां पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट भी आपको कॉपी पे लिखवाएंगे, हो गया फॉर्मेटिंग वही, कोई दिक्कत है? तो शॉर्टकट भी आपको कॉपी पे भी लिखवाए गए हैं, बुक के पीछे भी दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये क्लिपबोर्ड हो गया। अब इसके आगे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जैसे कि मैंने फिर से टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये फॉन्ट, पहले तो ये फॉन्ट ग्रुप है, हाँ, अब फॉन्ट ग्रुप का अगर प्रॉपर्टीज ओपन करना हो तो आप इस लॉन्चर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो गया ओपन, प्लस आप चाहो तो कंट्रोल डी करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, कंट्रोल डी करना तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज फिर से ओपन हो गया, ये शॉर्टकट था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है इसको फॉन्ट फेस या फिर फॉन्ट कर दे। अगर आप अपना हैंडराइटिंग यानी लिखावट यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, जो डिस्प्लेबल आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं वो चेंज करना चाहते हो, तो आप फॉन्ट फेस यहाँ से चेंज कर दो, चेंज हो रहा है लिखावट, बदल रहा है लिखावट, मान लो मैंने ये स्टाइल ले लिया। यहाँ पर साइज दिया, आप साइज छोटा करना चाहो बड़ा करना चाहो कर सकते हो, यहाँ से भी साइज बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा। ये बोल्ड दिया है, B4 बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क होगा, हो रहा है, ये इटैलिक थोड़ा तिरछा होगा, और ये अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन आएगा। अंडरलाइन के बगल में एक छोटा सा डॉट एरो दिया हुआ, एरो पे क्लिक करोगे तो डबल अंडरलाइन, डार्क अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैशेज अंडरलाइन, बहुत सारे अंडरलाइन स्टाइल दिया हुआ है। और उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर, अंडरलाइन का कलर आपको कैसा चाहिए आप चेंज कर सकते। बोलो कोई सवाल है? दिक्कत नहीं ना कोई? समझ में आ गया? समझ क्या हो रहा है? 45। चलिए देखिए फिर आगे देखिए, अब यहां पर ये वाला पार्ट्स जो दिया है ए बी सी करके क्रॉप किया है। देखिए एबीसी लिखकर यहां पर क्रॉस किया हुआ है, तो आप एबीसी लिखकर क्रॉस किए कहलाता है स्ट्राइक थ्रो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को भी ऐसे कोई किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना चाहते हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और एबीसी वाले पे क्लिक करो, टेक्स्ट क्रॉस हो गया, दिख रहा है आप लोग को, ऊपर से लाइन आपका क्रॉस हो चुका। तो ये स्ट्राइक थ्रो इसको बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड को बीच में अगर क्रॉस करके दिखाना हो तो आप स्ट्राइक थ्रो करके यूज कर सकते हो। वही अगर मैं नीचे आता हूं, मैं बल्कि डिलीट कर देता हूं सारा, और मान लो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना हो CO2, तो CO2 में 2 नीचे की तरफ होता है ना, हाँ, और वही अगर मैं फिर कहूं मुझे लिखना है A² + B² + 2AB, तो इसमें जो 2 है A2 और B2 मैंने जो लिखा वो 2 ऊपर की तरफ होता है ना, तो ऊपर की तरफ हो तो उसको बोलते हैं पावर, राइट, और नीचे की तरफ हो तो बोलते हैं बेस। तो आपको अगर 2 को नीचे की तरफ ले जाना तो 2 को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर देखो x का बेस दिया हुआ और x का पावर दिया हुआ, यानी x का बेस मतलब सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसका मतलब हुआ सुपरस्क्रिप्ट। पावर अगर करना हो तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, बेस में लाना हो तो सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो मुझे CO2 को बेस में लाना है ना, पहला वाला यूज कर दो, सबस्क्रिप्ट चला गया नीचे। वही फिर इस 2 को सेलेक्ट करो, सुपरस्क्रिप्ट कर दो, 2 को सेलेक्ट करो, सुपरस्क्रिप्ट कर दो, हो जाएगा। वहीं देखो फिर H2O, 2 कहाँ रहेगा नीचे, 2 को सेलेक्ट करो, सबस्क्रिप्ट करो। बेस लाइन के नीचे करना है तो सबस्क्रिप्ट, बेस लाइन के ऊपर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट, कोई दिक्कत है? हो जाएगा। ये सुपर एंड सब था। उसी के बगल में यहाँ पर टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी दिया हुआ है, टेक्स्ट इफेक्ट है, आप सेलेक्ट करो। यहाँ पर कुछ फैंसी टेक्स्ट दिए गए हैं, डिजाइन आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक वैसा बदल जाएगा, बन गया वैसा डिजाइन। हाँ, सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद आप चाहो तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसा कलर चाहिए आप रख सकते हो। बस आपको यहाँ से डिजाइन चूज करना है, कोई भी डिजाइन, जैसा डिजाइन चाहोगे वैसा डिजाइन आपको मिल जाएगा, है अलग अलग तरह का डिजाइन, ठीक है। ड्रॉप साइड वगैरह भी है। तो मान लो मैंने एक स्टाइल चूज किया, मैंने ये स्टाइल चूज किया, फिर कलर यहाँ से चेंज कर दिया, क्योंकि येलो कलर तो दिखेगा नहीं अच्छे से, तो मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया।
कलर लेने के बावजूद इसमें भी और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आउटलाइन। आउटलाइन का कलर क्या होगा, तो आउटलाइन का कलर मैंने कर दिया ग्रीन मान लो। आउटलाइन समझते हो ना, टेक्स्ट का जो बाहरी किनारा होता है। फिर से मैंने सबको सेलेक्ट किया और इसी में फिर चले जाता है शैडो। आपका टेक्स्ट शैडो एक दिखाएगा, हल्का सा दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज़्यादा। आप यहाँ से देख लो, यहाँ पर पूरा शैडो आपको दिख रहा है, तो शैडो दिख रहा है हर कैरेक्टर का। हाँ, तो इस तरह से आप शैडो दिखा सकते हो। फिर रिफ्लेक्शन, जैसे आपकी परछाई पानी में दिखती है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, देख सकते हो, कोई भी चूज करो, रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर उसी जगह पे जाओ, ग्लो, आपका टेक्स्ट ग्लो करेगा। तो पहले रिफ्लेक्शन में हटा दूँ, नहीं तो और नहीं समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन, शैडो, ये मैंने नो शैडो कर दिया। फिर देखते हैं ग्लो। ग्लो पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया, ब्लू कलर से आपका टेक्स्ट ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत है। फिर से कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट में गया, नंबर एंड स्टाइल, इसको छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है। उसके बगल में हाइलाइटर दिया हुआ, आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे बुक वगैरह हम हाइलाइटर पेन का यूज करते हैं, सेम है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर हाइलाइटर कलर दिया हुआ, जो आपको कलर चाहिए ले लो। मुझे येलो चाहिए, मैंने येलो ले लिया। सेलेक्ट करेंगे कोई भी कलर, जो भी कलर चाहिए आप क्लिक करिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, और इसको तो आपको पता ही है, कलर चेंज करने के लिए होता है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जो कलर चाहिए आप वो कलर रख सकते हो, हो जाएगा। तो और ये एक और रहा, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, आपको सारा फॉर्मेटिंग हटाना। फॉर्मेटिंग मतलब जो भी आपने कलर वगैरह किया है, साइज बढ़ाया है, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगर उसको क्लीन करना है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग दिया, क्लीन कर दो, नॉर्मल हो गया। बस हाइलाइटर को छोड़कर, हाइलाइटर नहीं हटता, हाइलाइटर को मैनुअल हटाना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, हो गया। अब एक टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है जो कि अगले क्लास में बताऊंगा, ये है चेंज केस। ठीक है, मैंने टोटल फॉन्ट भी आपको बता दिया, फॉन्ट का कुछ और सेटिंग्स में बताऊंगा जो कि अगले क्लास में, पहले लिखवाऊंगा फिर बताऊंगा। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है, यानी कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल, वहीं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस, साइज, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ये भी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज। फिर यहाँ पर चेंज के सभी मैंने नहीं बताया, हाइलाइटर, कलर और क्लियर फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने सब बता दिया। ये दो ग्रुप का ऑप्शन, और भी ऑप्शन है जो कि अंदर की तरफ होते हैं प्रॉपर्टीज में, तो आगे हम लोग सीखेंगे। और ये दे सारे ऑप्शन। तो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।